ये सब पहन करके इधर पहन करके आज जाता है ना यहाँ पे, ऐसे जैसे लड़ाई के लिए जा रहे हैं। ये सचमुच में लड़ाई का काम है। वचन बताना लड़ाई से कम नहीं है। तो आप सब लोग अच्छे से खाना खाए। तो खाना खाने के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलिए। हजम करना चाहिए। परमेश्वर के दास ने बोला 4 चीज़ों में शर्माना नहीं। हाँ, उसमें नींद लेने में भी शर्माना नहीं। लेकिन आप नहीं मिलते, इस वक्त नहीं सुना। आपको जगाने के लिए एक बात कहता हूँ। एक परमेश्वर के दास प्रचार के लिए खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उनके सामने एक बंदा सो रहा था। ये काम हर वक्त करता था। जब भी वो प्रचार के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर वो सामने वाला सोता रहता है। तो उन्होंने सोचा आज मैं इनको सबक सिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, जो कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, तो सब लोग खड़े हो। ठीक है, सुन रहे हो? जो लोग स्वर्ग में जाना चाहता है, सोने वाला सोना। तो जो नहीं सो रहे थे वो सब लोग खड़े हो गए। ठीक है, फिर बोला सुनो आप आएंगे। अभी फिर अगली बार उन्होंने कहा जो भी स्वर्ग में जाना चाहता है, धीरे बोला। जो लोग नरक में जाना चाहता है, धीरे बोला। खड़े हो जाओ। इस वक्त सोने वाला सुन गया, खड़े हो जाओ सुन गया, तो फिर वो खड़ा हो गया। लेकिन बात क्या था, किसी ने खड़ा होना है? जो लोग नरक में जाते वो खड़े होना है। बाकी लोग तो सुन रहे थे, तो फिर वो लोग सब लोग बैठ गए। ये खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद फिर प्रचारक बोलने लगा, हाँ भाई तुम नरक में जाना चाहते हो ना? ऐसे बोला। सोने वाला बहुत सयाना था। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। इस वक्त 2 लोग खड़े हैं, एक आप है और एक मैं हूं। तो खड़े होने वाले में हम ही है। तो ये है, तो सोने वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी सुबह के समय में हम 4 चोरों के बारे में देख रहे थे। एटलीस्ट एक चोर के बारे में आज अच्छे से पता लेंगे। एक वचन पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री, उसका पहला अध्याय का। क्योंकि पहला चोर कहाँ पे है, कौन सा अध्याय में है? फिलिप्पी के पहले अध्याय में है। उस चोर का नाम परिस्थितियां। तो देखिए 21वां पद पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। पहला क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। विश्वास के पिता धन्यवाद करते हैं, सुबह के सेशन में आप हमारी सहायता किया। अभी प्रभु हम आपके चरणों के पास बैठे हैं। हम आनंद के साथ आपके वचन सुनने में भी, सुनाने में भी, समझने में भी, समझाने में भी आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र लोग के सामर्थ्य हम सबके साथ कीजिए। हमारे पवित्र नाम में मार्गदर्शन ग्रहण कीजिए। आमीन। 4 चोर हैं और पहला चोर फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय में वो है परिस्थिति। ये चोरी क्या करता है? चोरों के बारे में, चोरी करने का ये चोर जो परिस्थितियां हैं, ये चोरी क्या करता है? चोरी करता है। किस चीज की चोरी करता है? मसीह में जो हमारे आनंद है उसको चोरी करता है। परिस्थितियां जो है, द एटीट्यूड दैट मेंटेन योर जॉय, जो एटीट्यूड है, जो आपके क्या कहते हैं, आपके एटीट्यूड क्या बोलेंगे, रवैया, आपके रवैया जो है आपके आनंद को जो है चोरी करने के लिए मदद करता है। परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते हो? कोई भी परिस्थिति,
मनुष्य जो है परिस्थितियों को रोक नहीं सकता, लेकिन उसका सामना जरूर करना पड़ता है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों, आर्थिक तंगी, शारीरिक बीमारियां, घर में क्लेश, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, माता पिता और बच्चों के बीच में कोई मतभेद और अनाज्ञाकारी के बच्चे, बुजुर्ग माता पिता और उनकी देखभाल हो नहीं पाती। सडनली ये परिस्थितियां जो है सडनली आ जाते हैं। तो जो अब तक हम ताली बजा बजा करके आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर रहे थे, तो अचानक वो आकर के चोरी करके ले जाता, परिस्थिति आकर के चोरी करके ले जाता। पहला अध्याय में जो परिस्थिति मैं इसलिए बता रहा हूं, प्रेरित पौलुस जो परिस्थितियों का सामना कर रहा है ना, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए सबसे पहले वो मसीह में आनंदित हुए और उनको सुनने वालों को भी आनंद देने के लिए वो कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए मेरी 2 बेटियां हैं। सो 2 बेटियों के लिए कई लोग बोलते हैं आपकी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। मेरे को कभी सोच में नहीं आया वो बात, लेकिन वो बात बोल करके एक परिस्थिति पैदा कर दिया। नहीं है, एक परिस्थिति पैदा कर दिया। क्या परिस्थिति? आपका बेटा नहीं है। नहीं है तो है ये सच्चाई, लेकिन एक परिस्थिति क्रिएट करने वाली बात आती है। जानबूझ करके हम परिस्थिति को अब सोचने लगा, हाँ यार सही बात है, बेटा नहीं तो क्यों, फिर इसमें सोच क्यों नहीं है। तो ऐसे कश्मकश में एक बार क्या हुआ, तो मैं कश्मकश इसलिए बोल रहा हूँ ताकि परिस्थितियों को समझ नहीं। एक भाई जो है हमारे पास आया था, वो आर्मी में काम करता, उनके पहले ही 2 बेटी है। उन्होंने जब से चिल्लाना शुरू कर दिया, एक प्रार्थना करके उसको बताया, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करना, तो हमारे लिए बेटा हो। इस बार 2 बेटी है ऑलरेडी, इस बार हमारा बेटा हो। ब्रदर प्रार्थना जरूर करेंगे, बेटा और बेटी जो है परमेश्वर का देन, ठीक है। तो उस तरह का मैंने इंकरेज करके उनको बताया प्रार्थना करें, लेकिन उनको वो बात में लगी नहीं। ब्रदर तो हमें ऐसे बोलते, तो लेकिन हमें तो बेटा चाहिए प्रार्थना। चलो प्रार्थना, वो लोग हम लोग तो परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग तो बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटा होना किसकी इच्छा है? उनकी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे हमें कोई मतलब नहीं। परिस्थिति हम क्रिएट कर रहे हैं। परिस्थिति हकीकत में अपने आप में बहुत गंभीर नहीं है, हम गंभीरता को लेके आ रहे हैं। उसमें प्रार्थना कर लिए उनके मिसेस गर्भवती भी हुई और डिलीवरी भी हो गई, मालूम पड़ा बेटी की। क्या हो गया? परिस्थिति और गंभीर हो गई नहीं की, चर्चा को बंद हो गई। 3-4 संडे हो गया, 5वां संडे हम फोन में बात हो रही थी, लेकिन वो ठीक है ब्रदर हमारी बेटी हुई तो चलो ठीक है। वो ऊपर से बोल रहे हैं प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हम नहीं जानते, ऐसे से बोल रहे। मैं फिर उनके घर गया। घर जाने के बाद समझाने के लिए, बेटी के महत्व को देते हुए, बेटी क्या है, ये परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की इच्छा है, ये सब समझाने के लिए मैं गया था। उनको समझाते समझाते मैं एक बात समझ गया। उल्टा हो गया। हाँ, क्या समझ गया मालूम है? इस कारण परमेश्वर ने मुझे 2 बेटी दिया है, ताकि मैं बेटी वालों को सही तरीके से समझा पाऊं। अगर मेरा भी बेटा है तो मैं उनके पास जाकर के कोई बात नहीं, बेटा नहीं हो तो क्या, आपका तो बेटा है भाई, आप तो बहुत बोलेंगे बेटा बेटी सब एक ही है, ऐसे आप बोलेंगे। मेरे पास बेटी इसलिए दिया ताकि मैं बेटियों के पेरेंट्स को मैं एनकरेज कर सकूं। तो मैं अभी मैं करूंगा तो वो लोग तो ये बात तो नहीं बताएंगे ना आपके पास बेटा है करके। इसलिए परमेश्वर ने मुझे 2 बेटी। निर्गमन की पुस्तक में एक बात देखिएगा, 9वां अध्याय में। अभी इलेक्शन का मूड है, जो भी टाइम मिलता है रिजल्ट देख रहे सब लोग, है ना। ये स्थिति आपको क्या कर रही है? आपके आनंद को क्या कर रही है? 9 अध्याय का 6 पद, है ना, 6 पद नहीं, 16 पद। 9 अध्याय का परंतु परंतु सचमुच मैंने
इसी कारण तुझे बनाए इसी रखा है कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य तुझे अपनी दिखाऊं सामर्थ्य दिखाऊं, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? फिरौन को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। इस कारण मैं तुझे बनाए रखा। तुम मिस्र के जो है राजा हो, मिस्र के राजा हो। किस कारण बनाए रखा? हाँ, वहां में 3 बात बताया। किस कारण? हाँ, मैं अपना नाम सबसे पहले अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। फिरौन को इसलिए इस तरह का कठोर बना के रखा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहता हूं, कम से कम 11 बार में 7 बार परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर करके रखा है, और 4 बार लिखा है कि फिरौन अपने हृदय को कठिन कर लिया या कठोर कर लिया। परमेश्वर कठोर कर दिया। किसके हृदय को? फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, और कठोर कर दिया और कहता है कि तुम जाओ उनसे कहो मैंने ऐसा कहा। तो अगर हम लोग तो बोलते आप तो कठोर कर भी दिया और मुझे भेज भी रहे हो वहां पे उनके पास, ये क्या बात है? लेकिन मूसा कभी परमेश्वर से वाद विवाद नहीं किया। मैंने फिरौन का मन कठोर कर दिया, तुम जाओ, फिर भी जाओ, तुम ये कह दो कि मेरी प्रजा को जाने दो। तो कैसे जाने देगा? आपने उसका मन कठोर कर दिया तो कैसे जाने देगा? लेकिन तुम जाओ, जाना पड़ेगा। गए मोसेस जा करके हर बार ये कहता कि परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दो। वो जाने नहीं दिया, और तब परमेश्वर कहता है कि इस कारण मैं तुझे बनाए रखा। क्या करने के लिए? मैं अपने सामर्थ्य दिखाऊं। आज आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर अपने सामर्थ्य दिखाना चाहता है। उसके बाद सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं, प्रचार करूं। हम समझ रहे हैं कि हम इवेंजलिस्ट हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कठोर से कठोर अधिकारी लोग भी परमेश्वर के नाम को प्रचार करेंगे। आज सरकार कोई भी आएगा, हाँ, किस कारण आएगा? कारण क्या है? कौन है उनको अधिकार देने वाला? परमेश्वर है। इस कारण मैं फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाता हूं। मान लीजिए, ऐसे सोचिए। इस कारण, किस कारण? मैं अपने नाम को प्रसिद्ध कर, मैं अपने सामर्थ्य को दिखाऊं। कैसे दिखाता है परमेश्वर? देखो 10 महामारियां हुई है मिस्र देश में, और 10 महामारियों के बाद जो कुछ नुकसान झेलना था झेल लिया, और आखिरकार परमेश्वर के लोग वहां से निकल गए। रीजन बिहाइंड वट एवर हैपेंस इन द वर्ल्ड, जो कुछ होगा इस पृथ्वी पर, चाहे वो दुष्ट लोगों के साथ होता है या धर्मी लोगों के साथ होता है, विश्वासियों के साथ होता है या अविश्वासियों के साथ होता है, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर इन परिस्थितियों को अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए करेगा। तो इन परिस्थितियों में प्रेरित पौलुस को उन दिनों में जेल में जाने नहीं दे सकता था परमेश्वर, जाने दिया। जेल के वो सजा को काटने दिया। कारण क्या हो सकता है? फिलिप्पी की पत्री आज आप और मैं पढ़ो, उसमें से हम भी आनंद पाने की कोशिश करें। अरे प्रेरित पौलुस की परिस्थितियां जितनी है तो उसमें तो मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिन परिस्थितियों की गुजरा है और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, गाली सुन करके भी गाली नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में समर्पण कर दिया। परिस्थिति क्या है प्रभु यीशु मसीह के साथ? चारों ओर जिनको उन्होंने मदद किया, जिनको उन्होंने चंगाई दिया, जिनको भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को प्यास बुझाया, लंगड़ों को चलने दिया, इतना अच्छे काम करने वाले के साथ क्या हुआ? आपके साथ और मेरे साथ कुछ होता है तो वो उन परिस्थितियों का सामना हम नहीं कर पाते, तो फिर हम आनंद को भूलते। मसीह ने जो आनंद हमें दिया, उद्धार की आनंद जो हमें दिया है, उद्धार की कुएं से वो लोग जो है जल निकालेंगे, उद्धार के आनंद। ओके, सो यहाँ पर इस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, है ना? परिस्थितियों का सामना करने के लिए
या उन पर जय प्राप्त करने के लिए, उस चोर को पकड़ने के लिए या उस चोर को अपने अधीन करने के लिए परिस्थितियों को परमेश्वर की ओर से भेजा गया समझ करके परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम एक मन को, मतलब एक तरह के मन को हम धारण करना है। That is the singleness of mind. That means actually your focus is not the circumstances, but your focus is Christ and His glorification. आपका फोकस, आपका जो दृष्टिकोण परिस्थितियों की तरफ नहीं, बल्कि जिन्होंने इन परिस्थितियों को भेजा है उसके ऊपर आपका फोकस है, उसके ऊपर आपका ध्यान है। परमेश्वर की आज्ञा के बिना हमारे सर के एक बाल भी नीचे नहीं गिरता, मालूम है आपको? एक बार भी नीचे नहीं गिरता। और किसी भक्त ने कहा जो बाल नीचे गिर गया परमेश्वर उसको भी जानता है कितना नंबर का बाल गिरा। सारे बाल हमारे गिनती हुई है। कौन गिना? आपने बैठ के कभी गिनती की? एक एक बाल पकड़ के गिनती किया? चलो आपके सर के बालों को नहीं गिना, जो बाल आप कहीं करते हो निकल जाते हैं, आपने गिना कितना गया? परमेश्वर जानता है। ओके, इस परिस्थिति के लिए सबसे पहले वो है सिंगलनेस ऑफ माइंड, जो हमने वचन पढ़ा था। सिंगलनेस मतलब एक ही मन, हमारा एक ही दृष्टि है, एक ही फोकस है, वो है हमारे प्रभु की महिमा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। जेम्स के पत्र में, याकूब के पत्र में देखिएगा, एक वचन लिखा है, याकूब की पत्री पहला अध्याय का 8वां वचन। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। सारी बातों में चंचल है, दुचित्ता मन, सिंगल माइंड नहीं है, डबल माइंडेड। डबल माइंडेड, एक चित्त नहीं है, दो चित्त है, दुचित्ता मनुष्य। सिंगल माइंडेड, सिंगल फोकस, बट ही इज डबल माइंडेड। डबल माइंडेड, एक विश्वासी डबल माइंडेड होता है, देन वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। डबल माइंडेड, डबल गेम खेलना, क्या ये आगे जाकर के याकूब पत्री में हम पढ़ते हैं, एक ही जीभ से हम धन्यवाद भी करते हैं और एक ही जीभ से, हाँ बोलेंगे, एक ही जीभ से श्राप भी देते हैं, एक ही जीभ से गाली भी देते हैं, एक जीभ से सत्य, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं और उसी जीभ से झूठ भी बोलते हैं। एक ही जीव है, एक ही जीव है, उसी जीव से आत्मा और सच्चाई से आराधना संडे के देते हैं और उसी जीव से मंडे टू सैटरडे झूठ भी बोलते हैं। क्या एक टूटी में खारा पानी और मीठा पानी निकल सकता है? नहीं, हम विश्वासी निकाल करके दिखाएंगे। हम विश्वासी लोग निकाल करके दिखाएंगे। संडे आराधना, मंडे वेयर आर यू? संडे आराधना जो है, संडे आराधना के लिए बहुत लोग अपने आप को बहुत, हम आराधना अटेंड कर रहे हैं, इतना बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन आपके जीवन सिर्फ एक दिन का नहीं है। मसीह की जिंदगी सिर्फ संडे आराधना के लिए नहीं है। आपकी आराधना 24/7। यू आर द वर्शिप, यू आर नॉट वर्शिपिंग, इट इज नॉट द वर्क, बट यू आर द वर्शिप। परमेश्वर आपने अपनी, आपके अंदर आपने आत्मा को डाल दिया है, उनके प्रिय पुत्र का निवास स्थान है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, उनका परमेश्वर खुद का निवास स्थान है, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हम फोकस नहीं करते मंडे टू सैटरडे हमारा जिंदगी कैसा है, अभी हम बाइबल अध्ययन कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, बाइबल रीडिंग कैसे करना है, परमेश्वर के दास ने अच्छे से समझाया। लेकिन हम सोमवार से लेकर शनिवार तक हम क्या करते हैं? संडे की आराधना की तैयारी हमारी कैसी है? क्या सिंगल फोकस है? संडे आराधना मुझे मिस नहीं करना है, कलीसिया की कोई भी मीटिंग मुझे मिस नहीं करना है, क्या ये फोकस है आपके अंदर? कोई भी किसी अगर आपने प्रार्थना मीटिंग में नहीं है तो बहुत ही मामूली सी बात है, मामूली सी जवाब देते हैं, लेकिन आपका माइंड कैसा है? डबल माइंडेड विल नॉट गेट एनीथिंग। इंग्लिश में लिखा है, डबल माइंडेड को, दुचित्ता मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। कई लोग जो है परिस्थितियों से अपसेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके फोकस जो है सिंगल माइंड नहीं है।
थोड़ा सा संसारिक भी होते हैं, थोड़ा सा आत्मिक भी होते हैं, थोड़ा सा शारीरिक भी होते हैं, थोड़ा सा आत्मिक भी होते हैं। ऐसा होता है क्या? क्या एक सिंगल माइंडेड कह सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, बहुरूपिया मनुष्य। आपने देखा एक तरफ से स्त्री है और एक तरफ से आदमी है, ऐसे भी दिखाते हैं। एक तरफ से विश्वासी, एक तरफ से अविश्वासी दिखा सकते हैं। परिस्थिति ब्रदर, परिस्थिति आपको पता है, आपकी मेरे जैसा परिस्थिति आपके होते हैं ना, आप भी ऐसे करते हैं, ऐसे जवाब मिलता है। हमारे परिस्थिति दूसरों से एक गाना भी गाते हैं, ये मत कहो कि खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं और मुश्किलों से कहते मेरा खुदा बड़ा है। हम खुदा से कहते हैं हमारे मुश्किल बहुत बड़ी है। प्रेरित पौलुस इस बात को अपने लिए जो है ना, उनका सिंगल माइंडेड के लिए हमने पढ़ा था, पहला अध्याय का 21 का। क्या पढ़ा था? फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। फिलिप्पी पत्री पहला अध्याय का 21 का। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। इसमें दो राय है, इसमें टू माइंडेड है, डबल माइंडेड है। इसमें मेरे लिए जीना मसीह है, बस दैट्स ऑल। बस मैं इसलिए जी रहा हूं कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए, मैं इसलिए जी रहा हूं उनका शादी हो जाए, मैं इसलिए जी रहा हूं उनके भी बच्चे नाती पोतों को भी देखूं। मैं इसलिए जी रहा हूं विश्वास है। प्रेरित पौलुस कहते मेरे लिए मरना लाभ है, जीवित रहना तो मसीह है, और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। प्रेरित पौलुस इतना सेवा किया और साथ साथ इतने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, और उन परिस्थितियों का वर्णन कम से कम 3 जगहों पर वर्णन करता है, वो किन परिस्थितियों से गुजरा है। उसके बावजूद और वो ये स्टेटमेंट देता है, मेरे लिए जीवित रहना है तो सिर्फ मसीह, मैं किसी के लिए भी नहीं जीवित रहता। यहाँ जीवित रहना है तो सिर्फ और सिर्फ मसीह। तो अगर आकर के यदि कोई मार देता है तो मरना है तो लाभ, मुझे नहीं लगता कुछ लाभ है? आप तो इतना धीरे से बोल रहे हो। मरना है तो लाभ है, जीना है तो मसीह है। सिर्फ गीत गा करके तालियां बजा करके चले जाते हैं, मरना नफा है ना? जीना मसीहा, मरना नफा है। क्योंकि हम तैयार है, सो जीवित रहना है मसीह है। ये सिंगल माइंडेड, सिंगल फोकस, एक ही लक्ष्य है। और प्रेरित पौलुस के कई बातों को हम देख सकते हैं, वो परिस्थितियों का मजा लेने के लिए नहीं जी रहा है, वो परिस्थितियों के साथ एंजॉय करने के लिए नहीं जी रहा है, बल्कि मसीह की सेवा करने के लिए वो जीवित रहता है। अब जो मैं जीवित हूँ, अब मैं जो जीवित हूँ, मैं बोलो, मैं नहीं, जो मुझ में है उनके कारण मैं जीवित हूँ, उसके कारण मैं जीवित। सो अभी जो मैं जी रहा हूँ, ये किसके लिए? मसीह के लिए। और जो उनके अंदर जो मसीह है वो जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूँ। मसीह जीवित है, और उनका एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य। मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का तू है। कितना अच्छे से गाते हैं हम ये गाना। लक्ष्य, तीसरा अध्याय का, फिलिप्पी पत्री तीसरा अध्याय का 13वां पद। मैं इसी पत्री में रोकूंगा आप लोगों को। तीसरा अध्याय का 13वां पद। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं।
जो जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाया मतलब उनको उठा के लेके नहीं गया स्वर्ग में। दिस इज अ हाई कॉलिंग। जैसे ब्रदर ने एग्जाम्पल दे दिया था ना कि परमेश्वर दास ने एग्जाम्पल दिया था, और इस पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहा है तो फिर हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा, और उसने हमें फोन करके बुलाया तो हमें कैसा लगेगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया। दिस इज अ हाई कॉलिंग फॉर एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। उच्च स्तर की बुलाहट। और मैं एक काम करता हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता। आपका निशाना क्या है? प्रेरित पौलुस का एक उद्देश्य है उनके जीने के लिए, और उनका कारण भी है। प्रेरित पौलुस उनके साथ जो परिस्थितियां हैं उनके परिस्थितियों को नहीं देखता। क्या कर दिया मैंने, सिर्फ मैं प्रचारी कर रहा था, मैं मसीह के बारे में बता रहा था। आजकल दिन में अगर ऐसा होता है ना, हम कितने लेटर्स लिख लिख करके लोगों को बता देंगे भाई हमारा मारपीट हो गया है, लोगों ने हमें मारा है, दंगा हुआ है। पर उन दिनों में तो ऐसा व्हाट्सएप और फेसबुक यूट्यूब ये सब नहीं है जो यूट्यूब में डाल करके प्रेरित पौलुस के साथ क्या क्या हुआ। उन सब परिस्थितियों के साथ होकर के भी, और उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप है मसीह के साथ, उनके जो संबंध है उसको और गहरा करता गया है परिस्थितियों से। परिस्थिति और खासतौर पर कठिन परिस्थिति हमें परमेश्वर के साथ संबंध और मजबूत कर देता है। अच्छी अच्छी सुविधाएं, अच्छी परिस्थितियों में अगर हम जीवन बिताते हैं तो थोड़ा सा वो पकड़ जो है मिल जाता है, दूर भी हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियां हमारे लिए जरूरी है ताकि हम उनके साथ लगे रहिए, बने रहे, और हमारे मजबूत और पक्का रहे, हमारे संबंध और गहरी हो जाए। प्रभु के साथ हमारे संबंध गहरा हो जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस उन परिस्थितियों में भी आनंदित इसलिए रहता है, उनका फोकस परिस्थितियों की तरफ नहीं बल्कि उनका फोकस जो है, शद्रक मेशक अबेदनगो ने देखा ना, वो लोग आग के कुंड में घूम रहे थे गीत गाते हुए। वो लोग आग के कुंड की तरफ उसका ध्यान नहीं, बल्कि जिसने उनको आग के कुंड में भेजा है उनके तरफ उनका फोकस है। दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया। दानियल प्रार्थना कर रहा था रात भर, ऐसा लिखा बाइबल में, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन जिसने उनको उस गुफा में भेजा है, शेरों के पास, शेरों के सामने भेजा है, उस परमेश्वर को महिमा दे रहा है। परमेश्वर हमें भेजता है। मान लीजिए दानियल को शेरों की गुफा में जाने से रोक सकता था या रोक दिया होता, तो इतना महत्वपूर्ण तरीके से हम उन वचनों को मनन नहीं करते। शद्रक मेशक अबेदनगो जो है वो लोग आग के कुंड में नहीं जाते, तो क्या बात है उसमें हम मनन करने के लिए। कठिन परिस्थितियों से गुजरने से एक महिमामय बातों को हम सामने लेके आते हैं। परमेश्वर की महिमा अधिक होता है। आपको मालूम है लाजरस बीमार हो गया था, कितने बीमारों को चंगा किया प्रभु ने। एक लाजरस को वहां से कह करके लाजरस चंगा हो जाओ बोल सकता था। कई बार हमारे परमेश्वर दास लोग भी फोन में प्रार्थना करते हैं, ब्रदर प्रार्थना करना, हम नहीं यहाँ पर तो फोन में प्रार्थना करते हैं। फोन में प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा, विश्वास है हमारा। लेकिन कराने वाले की भी विश्वास है, करने वाले की भी विश्वास है। क्या प्रभु यीशु मसीह वहीं से आके नहीं दे सकता था? प्रभु कहीं से भी आके दे सकता है। बीमार वहां पे यहूदी लोग मिलकर के कहने भी लगे जब वो बीमार था आकर के उनको ठीक कर सकता था। मरने के बाद क्यों आया? क्या करने के लिए आया? वहां पे यदि लाजरस नहीं मरता, 4 दिन तक कब्र में नहीं रहता, और उसके बाद प्रभु के आवाज पर बाहर निकल के नहीं आता, तो क्या महिमा है प्रभु? इसमें कोई महिमा है? आज उनकी महिमा होगी। लाजरस बाहर निकला, जैसे कि वैसे वो बाहर निकल के आए। जब वो आखिरी तक हम पहुंच जाते हैं, जहां पे हमारा बल ताकत सब कुछ खत्म हो गया, आगे हमारा
हमारा सामर्थ्य नहीं है उनके परिस्थितियों का सामना करने के लिए, तब परमेश्वर जो है अपने हाथ बढ़ाकर हमें बाहर निकालता है, हम उनको महिमा देते हैं। विपत्ति के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरे महिमा करेगा। विपत्ति आएगा, विपत्ति है तभी तो हम छुड़ाए जाएंगे, छुड़ाए जाने के बाद तब हम प्रभु की महिमा करेंगे। विपत्तियां अच्छे हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा अधिकाधिक कर सके। कठिन परिस्थितियां जरूरी इसलिए है ताकि हमारे प्रभु की महिमा होती है। परिस्थितियों में हमारी महिमा नहीं होती, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए वो परिस्थिति हमारे जीवन में आए हैं। यहाँ पे प्रेरित पौलुस परिस्थितियों की तरफ नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के तरफ देख रहा है। और वो रोम में एक एक्चुअली प्रेरित पौलुस चाहता था रोम में सुसमाचार के लिए जाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन जा नहीं पाए। ठीक है, प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए रोम जाना चाह रहा था, लेकिन जा नहीं पाए। लेकिन जब गया, प्रचारक के रूप में नहीं, कैदी के रूप में गया। प्रचारक के रूप में वो जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको कैदी के रूप में भेजा। ये कोई बात नहीं, लेकिन उससे बढ़कर प्रचार किया प्रेरित पौलुस जेल में। यार इतना बड़ा प्रचारक को जेल में डाल दिया, क्या परमेश्वर की इतना अच्छा काम कर रहा था, जेल में देखो क्या कर रहा था। नहीं, अधिकाधिक काम किया है प्रेरित पौलुस जेल में रह करके। 4 विशेष पत्रियों को लिखा है, फिलिप्पियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री और एफेसियों की पत्री। कितने महान पत्रियां हैं ये चारों। एफेसियों की पत्री में मसीह लोग विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हैं। और कोलोसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासी लोगों के बीच में, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, मसीह विश्वासी लोगों में है। और एफेसियों की पत्री में विश्वासी लोग मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हैं। और फिलिप्पियों की पत्री में जीना मसीहा, मरना है तो एक उद्देश्य, एक फोकस, एक लक्ष्य हमारे जीवन के। तो अभी वो कहता है कि मैं रोम राज्य की कैदी नहीं हूं। मैं प्रेरित पौलुस कहता है मैं रोम राज्य की कैदी नहीं हूं। ये मत सोचना कि रोम के लोग पकड़ के मुझे जेल में डाल, मैं किसकी कैदी हूं। देखिएगा एफेसियों की पत्री 3 अध्याय पहला वचन। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय का पहला वचन पढ़िए भाई। एफेसियों की 3 अध्याय का पहला वचन। इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। मैं किसका प्रिजनर हूँ? किसका बंदी हूँ मैं? मसीह यीशु का बंदी हूँ। मैं रोम का बंदी नहीं हूँ। समझ रहे हो क्या बात बोल रहे हैं? परिस्थिति जो मेरे साथ हुई है ये ना रोम राज्य की बात नहीं है, ना किसी और की बड़े अधिकारियों की बात है। मेरे प्रभु की बात है कि आज मैं इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। मेरे प्रभु के साथ संबंध रखता है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है, चाहे अच्छा होता है या बुरा होता है, ये प्रभु के साथ संबंध में आ जाता है। उनकी आज्ञा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसी बात हम समझ पाते हैं तो हम जरूर आनंद के साथ उनको महिमा देते हैं, ना नहीं तो हम कुड़कुड़ाते रहे। पानी नहीं मिला कुड़कुड़ाया, खाना नहीं मिला कुड़कुड़ाया, मूसे के ऊपर कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के ऊपर भी कुड़कुड़ाया। यहाँ पे परमेश्वर के दास के ऊपर भी कुड़कुड़ाएंगे और कलीसिया के ऊपर भी कुड़कुड़ाएंगे। कलीसिया में उन्नति भी नहीं है बोलेंगे, हम खुद इसमें नहीं है तो हम कलीसिया के ऊपर दोष लगाते करेंगे। क्योंकि हमारा आनंद, हमारा फोकस प्रभु के ऊपर नहीं बल्कि परिस्थितियों के ऊपर है। और एक और बात कहते हैं, फिलिप्पी की पत्री 1 अध्याय का 13 पद पढ़ना। फिलिप्पी की पत्री 1 अध्याय का 13 पद। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन
और शेष सब लोगों में हाँ। ये प्रकट हो गया है, ये प्रकट हो गया है, ये तो सबको मालूम पड़ गया है कि मैं मसीह के लिए कैद, मैं मसीह के लिए कैद हूं। सबको ये सुसमाचार पहुंच गया है। क्या सुसमाचार? प्रेरित पौलुस जेल में बंद है, उसका कारण क्या है? मैं मसीह के लिए, मसीह के लिए अगर मसीह के लिए अगर कोई शब्द जुड़ता है ना हमारे जीवन में, कोई भी परिस्थिति आ जाता है, आनंद की बात है। कई बार मैं खुद सोचता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो यार हमारे अंदर इतना कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आती? दैट मीन्स वी आर नॉट फिट फॉर दैट। हम इसके योग्य नहीं है। बलिदान चढ़ाने के लिए योग की बलि चाहिए ना। कोई बलि होना है तो पुराने नियम में हम बलिदान के विषय में पढ़ते हैं। किसकी बलिदान चढ़ाते हैं? लूले, लंगड़े, अंधे, इन चीजों को बलि चढ़ाते थे? नहीं, अच्छे अच्छे चीजों को, उत्तम उत्तम पदार्थों को बलि चढ़ाते थे। हम उस उत्तमता के लिए नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमारा बलि नहीं होता। हम श्रेष्ठ बलि के लिए योग्य नहीं है। स्टेफनस उस तरह के बलि के योग्य था और उनको पथराव करके मार डाला। यू नो, whoever is sacrificed, प्रभु के सारे चेले जो है किसी का भी आम मृत्यु नहीं हुआ, सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर। आज बोलते हैं हम प्रेरित हैं। मैंने बोला प्रेरित होने के लायक है ना? प्रेरित कहलाने के लिए एक प्रेरित को बताओ जो आम मृत्यु को, आम मौत से मरा है। एक प्रेरित को बताओ। सिर्फ प्रेरित टाइटल करके लोगों को गुमराह करने के लिए, धोखा करने के लिए और उनको उनके सामने झूठ बोलने के लिए नहीं प्रेरित। भविष्यद्वक्ता उनके तरफ देखो किस तरह के वो लोग हिम्मत के साथ बात करते थे, राजा लोगों का सामना करते थे। ये अपना टाइटल लेकर के घूमते रहते हैं लोग, भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट। हाउ कैन यू आर फिट फॉर द प्रॉफिट? ये मसीह के कैद। और आगे बताया, तेरा के साथ साथ बताया था वहां पे, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण या बांध कर परमेश्वर का वचन निथड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। दो फायदा हो रहा है प्रेरित पौलुस जेल में बंद होने के लिए। तीसरा तो है उनके द्वारा वहां से पत्री मिली है हमें फिलिपियों को। और पहला फायदा ये है, सब लोगों को मालूम पड़ गया ये मसीह के कारण। यहाँ पे किस तरह के लोगों को मालूम पड़ा? कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष लोगों में भी, राजभवन के सारी पलटन को मालूम पड़ा कि प्रेरित पौलुस मसीह के कारण जेल में बंद है। और इसका कहने का मतलब जो है उन लोगों का उद्धार हुआ। समझ सकते हो? प्रेरित पौलुस चाह करके भी वो सुसमाचार के रूप में वो जाना चाहता था रोम में, वो सीधे राजभवन के पलटन में नहीं जा सकता था, लेकिन कैद होने के कारण वहां तक सुसमाचार पहुंची, वहां पे लोगों का उद्धार हुआ। शेष लोगों में भी ये बात फैल गई है। प्रेरित पौलुस इस काम के लिए वो जो है इस कारण जो है वो कैद में है। और साथ साथ प्रचार करने वालों के लिए कुछ लोगों को हिम्मत भी मिली। हाँ यार, करना है तो प्रेरित पौलुस की जैसा काम करना है, सेवा करना है तो उनकी जैसा सेवा करना है। कोई बात नहीं हमें पकड़ के जेल में डाल दे, ये मसीह के कारण इतना तो मैं दुख उठाऊंगा, इन परिस्थितियों का सामना करूंगा। कुछ लोगों को यहाँ पे लिखा है निथड़क सुनाने के लिए उनको साहस भी करने का मौका मिला है। हमारे क्लेश, हमारे परिस्थितियों में हम निथड़क रहते हैं, आनंदित रहते हैं, दूसरों को भी मदद मिलेगी, दूसरों को भी फायदा होगा। अय्यूब को देखो, एलिया को देखो, याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं अय्यूब के साथ जो भी परिस्थितियां हुई थी, ये सब क्यों है? हमारा भी कोई एग्जाम्पल दे सके, उदाहरण दे सके। उनके साथ ऐसे परिस्थिति होने पर भी वो कभी चर्च आना नहीं बंद करते और किसी मीटिंग में वो गैर हाजिर नहीं होते और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, पूरे परिवार समेत कॉर्नेलियस के जैसा नित्य प्रार्थना में लगे रहते हैं। ऐसा गवाही हम कायम रखते हैं। मसीह के कारण दुख उठाते हुए मसीह के लिए जीना पसंद करना, जीना लक्ष्य के साथ। और एक और काम हुआ, कुछ लोग इस कारण जेल में बंद होने के कारण कुछ लोग ऐसे प्रचार करते हैं और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार भी करते हैं। कुछ लोग डांस से प्रचार करते हैं, कुछ लोग प्रेम से प्रचार करते हैं। प्रचार तो हो रहा है प्रेरित पौलुस जेल में बंद होने के कारण। कितनी बड़ी बात है। परिस्थितियां क्या है हमारे लिए?
What are the circumstances? Circumstances, they are the thieves to steal our joy in Christ. मसीह में जो हमारी आनंद है उसको चोरी करने के लिए परिस्थितियां हो जाता है, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारे एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या बोला, हमारे रवैया किस तरह का होता है वो हमें समझने की बात है। तब जो है चोरी नहीं होगी हमारे आनंद। परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित होने नहीं देगा। और उन्होंने कहा, और इस तरह के सामना करते हुए भी उनका न्याय विचारण चल रहा है और उनका जो है केस चल रहा है, केस चलते वक्त, लेकिन वो कहता है कि मैं सुसमाचार के लिए, देखो वहां पे लिखा है कुछ लोग इस तरह भी प्रचार करते हैं और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोच कर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। और भी देखो, प्रेम पौलुस के क्लेश और भी अधिक बढ़ाने के लिए कुछ लोग जो है ना इस मनसा से भी सुसमाचार प्रचार करते हैं। उनका जो है उनके दुख और बढ़ जाए, उनकी कठिन परिस्थितियां और बढ़ जाए और उनको सताया जाए, इस बात से, इस सोच से कुछ लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा है। प्रेम पौलुस कहता है इसके लिए भी मैं आनंदित हूं। कारण क्या है, चाहे कुछ भी कारण हो, प्रेम पौलुस का उदाहरण दे करके उनको दुख बढ़ाने के लिए क्यों ना हो, सुसमाचार प्रचार कर रहा, इसके लिए मैं आनंदित हूं। परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति प्रेम पौलुस को प्रभु में जो आनंद है ना उसको विचलित होने नहीं दिया। चाहे उनको उनका विरोध से खड़े होने वाले हो या उनके साथ देने वाले हो, कोई भी, क्योंकि वो जानते हैं मैं मसीह के सुसमाचार के सुरक्षक हूं। मैं आई एम सिटिंग डिफेंस फॉर द लॉर्ड, डिफेंस ऑफ द गॉस्पेल। ओके, एक सेंटेंस है, वो परिस्थितियों को मसीह के तरफ, परिस्थितियों के द्वारा मसीह को नहीं देख रहा है, मसीह के द्वारा परिस्थितियों को देख रहा है। इसको समझने के लिए मैं बताता हूं। अभी आप जहाज देखा, जहाज ऊपर जा रहा है, यहां से देख रहे हो, कितना बड़ा दिखेगा आपको, और उसी को देख करके कागज से भी बना करके देखो बेटा ये एरोप्लेन है ना, क्या उतना छोटा है ना? आप एक बार एयरपोर्ट में जा करके देखो फ्लाइट को, ये कम पड़ेगा, इसके दो बराबर जो है जगह चाहिए एक फ्लाइट खड़ा करने के लिए। मसीह के थ्रू हम परिस्थितियों को देखते हैं, मसीह के थ्रू, मसीह के चश्मा पहन करके हम परिस्थितियों को देखते हैं, तो कुछ भी नहीं, वो आनंद का कारण दिखाई देगा। और उस चश्मा को उतार करके देखेंगे तो परिस्थितियां जो है बहुत बड़ा नजर आएगा। हम मसीह के थ्रू, मसीह के द्वारा परिस्थितियों को देखना है, ना कि परिस्थितियों के द्वारा मसीह को देखना है। देखो प्रभु मेरा परिस्थिति कैसा है, इसके द्वारा मसीह को नहीं देखना, मसीह के द्वारा परिस्थितियों को देखना है। प्रभु ऊपर से हमें देखता है, हम कितना बड़ा दिखते हैं, कीड़े मकोड़े की तरफ देखते हैं। और ऊपर जाकर के देखो, जब फ्लाइट ऊपर चढ़ा है ना, नीचे की तरफ देखो एक बार, तो सारे छोटे छोटे मैच बॉक्स जैसा लगे, बड़े बड़े मकान भी इतना सा दिखेगा। जब नीचे आके देखोगे तो वो बहुत बड़ा दिखेगा। जब हम स्वर्ग पर से हम इन पृथ्वी की बातों को जब देखेंगे, हाँ आप बताइए, छोटे छोटे हम ऊपर से नहीं देखते, नजदीक से देख करके ठहर जाते हैं। ऊपर से देखो, क्योंकि हमारी बुलाहट ऊपर से है, हमारी बुलाहट स्वर्ग का है, हम स्वर्गीय लोग हैं। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद स्वर्गीय लिखते हैं ना, नहीं, इसी वक्त हम स्वर्ग में प्रभु के साथ हैं। वहां से हम इन परिस्थितियों को देखें, वहां से देखें, हम यहां से नहीं, वहां से देखें, कुछ भी नहीं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, नथिंग। वो ऐसे करने से निकल जाएगा, ऐसा लगेगा, क्योंकि हम स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। इस तरह का देखना है। हम मसीह में हैं। अभी हकीकत में मसीह हमारे जीवन में वास करता है। मसीह कैसे देखेगा इन परिस्थितियों को, आप बताइए, मसीह कैसे देखेगा? साक्षात मसीह है तो यहाँ पर उन परिस्थितियों को कैसे देखेगा? कुछ भी उनको, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, उनको सब। किसी ने कहा उनकी जितना, हमारे प्रभु जो परिस्थितियों का सामना जो किया ना,
उस तरह की परिस्थितियों का कोई सामना नहीं कर सकता। वो प्रभु हमारे लिए प्रार्थना विज्ञापन करता है, तो हमारे पास कौन सा ऐसी परिस्थिति है जो हमारे आनंद को छीन लेगा? कोई भी परिस्थिति हमें छीन नहीं देगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक हेडिंग दे करके ओके ऑलमोस्ट, तो मैं सिर्फ हेडिंग दे करके मैं क्लोज करता हूँ। ये जो है इस तरह का, जब हम सिंगल माइंड के साथ एक मन एक चित्त होकर के हम परिस्थितियों का जब सामना करते हैं, हमें 3 बातों को सीखना समझना जरूरी है। वो 3 बात कह करके मैं क्लोज, फर्स्ट चैप्टर में ही, पहला अध्याय में ही, नंबर 1, पहला अध्याय का, ये पूरे अध्याय को 3 भागों में विभाजन कर सकते हैं। पहला अध्याय से 11वां वचन से लेकर 11वां वचन तक सुसमाचार में फैलाने में सहभागिता, सुसमाचार फैलाने में सहभागिता, द फेलोशिप ऑफ द गॉस्पेल, इंग्लिश में द फेलोशिप ऑफ द गॉस्पेल। दूसरा 12 पद से लेकर के 26वां पद तक द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल, दैट मींस सुसमाचार की बढ़ती, सुसमाचार की बढ़ती। तीसरा 27 पद से लेकर के 30वां पद तक सुसमाचार के विश्वास, फेथ ऑफ द गॉस्पेल। एक विश्वासी इन बातों में इस अध्याय में बता रहा, अगर आप सिंगल माइंडेड है, एक चित्त मनुष्य है, एक ही लक्ष्य है आपके जीवन में, आप इन 3 कामों को भी करना है। नंबर 1, सुसमाचार फैलाने में सहभागिता, सुसमाचार फैलाने में सहभागिता। नंबर 2, सुसमाचार की बढ़ती, उसकी उन्नति के लिए सुसमाचार जो है और भी बढ़ने के लिए हमें काम करना है। और तीसरा सुसमाचार की विश्वासता। उनके पर्टिकुलर वचन जो है आप देखेंगे, द फेलोशिप ऑफ द गॉस्पेल, पहला अध्याय का पहला अध्याय का 5वां पद। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, मेरे सहभागी रहे हो। कौन पढ़ रहा है ये वचन अभी इस वक्त? कौन पढ़ रहा है इस वक्त? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ा अभी? भाई विक्रम, वो क्या कह रहा है देखिएगा। हाँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से, मोगा में जब आया तब पहले दिन से लेकर के आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी हो। आप सहभागी हैं भाई विक्रम के साथ सुसमाचार फैलाने में? आपका और मेरा मकसद क्या है? हमारा उद्धार क्यों हुआ है? हम अंधे थे, एक अंधा व्यक्ति ने गवाही दिया, मैं पहले अंधा था, हाँ, अब क्या है? बोलो, पहले मैं अंधा था, अब भी अंधा है। मैं पहले अंधा था, अब देख रहा हूं। यह है गवाही, यह है सुसमाचार। और एक भक्त ने कहा, एक भिखारी जाकर के खाना खा के जाकर के लोगों को बताता है वहां पे अच्छा खाना मिलता है। सुसमाचार वो है, हमने उद्धार पाया और इस उद्धार को और उनके बारे में बताना है। हम पवित्र बन गए, दूसरों को इस पवित्रता के बारे में बताना है। हम शुद्ध हुए तो इस शुद्धता के बारे में लोगों को बताना। सुसमाचार फैलाने में पहले दिन से लेकर के आज तक तुम मेरे सहभागी हो। एक परमेश्वर के दास के लिए ऐसा कहना, इससे बढ़कर कोई आनंद का विषय नहीं है। एक विश्वासियों के लिए, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, तुम सब लोग पहले दिन से लेकर के आज तक सुसमाचार है। मेरा काम है सुसमाचार फैलाना, मेरा काम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, और इसके लिए आपका सहयोग, आपकी सहभागिता मुझे मिली है। प्रभु का धन्यवाद हुआ ऐसे कलीसिया के भाई बहनों के लिए सुसमाचार फैलाने में, क्योंकि उनका और आपका एक ही मकसद है, सुसमाचार फैलाना। दूसरा कोई मकसद है? वो आप बोल नहीं सकते, आपकी जगह पर वो बोल सकता है। आप सिखा नहीं सकते, आपकी जगह पर वो सिखा सकता है। आप सुनाना नहीं सुना सकते, वो सुना सकता है। और इनको एनकरेज करने वाला, इनको प्रोत्साहन देने वाला, इनके सुसमाचार के इस काम में सहभागिता देने वाला हर एक
विश्वासी। और ये पत्र किसके लिए लिखा है? मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं या मोगा में रहते हैं, उन सब के लिए ये पत्री है। ये है एक मैं सिर्फ हेडिंग दे रहा हूँ। दूसरा, द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल, वो देखिएगा 12 पद। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, किसी मेरी बढ़ती कुछ नहीं हुई, सुसमाचार की बढ़ती हुई। हे भाइयों, बहनों, सभी कलीसिया के विश्वासियों, जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मेरे साथ हुआ, ये जान लो मुझ पर जो बीता है उसमें सुसमाचार की बढ़ती हुई। सुसमाचार को बढ़ाने में, उसका उन्नति कराने में हमारा सहयोग, हमारा योगदान। और 27 पद, 27 से लेकर के 27 पद करिए। केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यहाँ पर रखिए, केवल इतना करो। क्या काम करना है? वहां पे लिखा है तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा चाल चलन, हमारी गवाही ऐसा होना है, सुसमाचार फैलाने में ये योग्य है। ये नहीं बोलना कि आप जो बोल रहे हो ना, पहले अपना घर को संभालो, अपने आप को देख लो कैसे हो, अपने आप के बारे में सोचो क्या है आपका, आपके बच्चों के बारे में बताओ, क्या आपके बच्चे चर्च जाते हैं, आप अभी चर्च आने के लिए कह रहे हो, आप पूरे परिवार के साथ जाते हो, हमको भी पूरा परिवार के साथ आने के लिए कह रहे हो। ये सब क्यों? तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य बनाओ। जो कुछ आप बोलते हो उसका योग्य बनाओ तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे बातचीत। चाल चलन में सब कुछ आता है, बातचीत, बोलचाल, और हमारे रहन सहन, हमारे एटीट्यूड, ये सब कुछ आता है। ये जी रहा किसके लिए? वो उसके लिए सुसमाचार के योग्य चालन चलो। और कि मैं आकर देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए, यहाँ आता है सुसमाचार का विश्वास, फेथ ऑफ द गॉस्पेल, फेथ ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का विश्वास। ये मामूली विश्वास नहीं है। विश्वास हमने एक बार किया, इसी सुसमाचार पर विश्वास किया, और इस सुसमाचार के विश्वास के लिए हम योग्य चाल चलन चलते हैं। सुसमाचार बहुत बड़ा काम किया हमारे जीवन में। हमने सुसमाचार सुना, प्रभु को अपना जीवन समर्पण किया, और इस सुसमाचार के योग्य चाल चलन इसलिए चलते हैं। हम इसलिए पवित्र जीवन बिताते हैं, इसलिए हमें भक्ति का जीवन बिताते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम वचन पढ़ते हैं, इसलिए हम संगति में जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने उस सुसमाचार सुनने पर मुझे बचाया। उस सुसमाचार के योग्य चाल चलो। और इनके बारे में अगर हम देखें, जब हमारे कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम जो है प्रभु में आनंदित रहना जब सीखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत का कार्य करता है। दूसरों के संगति को भी हम मजबूत करते हैं, और वो लोग जो है कठिन परिस्थितियां जो है हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें अवसर देता है, मौका मिल जाता है। हमारे परिस्थितियों को हम इस्तेमाल करना है प्रभु के बारे में बताने के लिए, इसलिए परिस्थितियां दिया है प्रभु ने। और हम सुसमाचार की रक्षा करने के लिए भी, और हम हिम्मत के साथ खड़े रहने के लिए। और एक बड़े से बोल करके मैं समाप्त करता हूँ, जो एक सिंगल माइंड, एक चित्त होने वाला एक व्यक्ति जो है, जब हम इस एक चित्त एक मन होकर के जीवन बिताते हैं, हमारी परिस्थितियाँ हमारे लिए काम करता है, ना कि हमारे विरोध में काम करता है। हमारी परिस्थितियाँ हमारे लिए काम करता है एक एजेंट की तरह, ना कि हमारे खिलाफ में काम करेगा, चाहे वो कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। जब मुंह में तमाचा मारना, इन परिस्थितियों में भी हम आनंदित रहते हैं, शैतान की मुंह पर तमाचा है। हमने सोचा इनको ऐसा करने से ये लोग चर्च जाना छोड़ देंगे, या विश्वास में दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर जाएंगे,
लेकिन और भी मजबूत होते जा रहे हैं लोग। उनके मुंह पर तमाशा, परिस्थितियों का सामना हम इस रीति से करते हैं। तो इनके बारे में, फेलोशिप ऑफ द गॉस्पेल के बारे में प्रभु की दया अनुग्रह हो तो फिर से हम देखेंगे, और ये 3 बातें हम देखेंगे। एक चित्त एक मन होने वाला, वो सुसमाचार फैलाने में सहभागी है, और वो सुसमाचार की बढ़ती के लिए भी काम करेगा, और सुसमाचार के विश्वास में भी उनका चाल चलन को बनाएगा।